हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अर्थात भगवत गीता का मुखबंध में क्या क्या था, जो स्टेप्स याद है? पहले क्या था? खाने के लिए पहले क्या करना चाहिए? एक भगवत गीता का ग्रहण करना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए? एटीट्यूड, एटीट्यूड, मनोभाव। यस। उसके बाद क्या होना चाहिए? पर्पस। हाँ, किसके लिए है? किसके लिए? हमारे लिए बने हैं। उसके बाद क्या देखना चाहिए? मेनू। मेनू, सब्जेक्ट मैटर। मेनू क्या क्या है यहाँ पर? प्रकृति, काल, कर्म। हाँ, ईश्वर, जीव, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। यह जानना क्या जरूरत है? प्रोसीड्यूर। प्रोसीड। एक सेकंड देखते हैं। अच्छा, तो इसको क्यों जरूरत? ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? फुटबॉल खेला शुरू होने जा रहा है, तो क्यों शुरू नहीं कर रहा है? रेफरी ने कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है? संबंध, संबंध दे। आप लोग इधर में खेलना है, आपको गोल इधर में है। आप इधर में खेलना है, उधर में है। आप गोलकीपर है, आप हाथ से टच कर सकते, ये लोग नहीं। आप गोलकीपर है, हाथ से टच दूसरा नहीं। तो ये जो रिलेशनशिप बताते हैं, वो जो इधर में जो बैठे हैं, वो लोग आगे आगे खेलने के लिए ठीक है खेलना। गैलरी में जो बैठे आगे खेलेंगे तो खेलना चाहिए। और रेफरी एक लाठी से एक गोल कर देगा, होना चाहिए नहीं मिला। तो ये क्या हो रहा है? ये संबंध, रिलेशनशिप। तो हमारे ईश्वर जी, प्रकृति, काल, कर्म, ये जानना चाहिए। वो जानने के बाद ही क्या होता है? संबंध स्थापित होता है, फुटबॉल खेला शुरू होता है। और खेला के लोग को क्या होता है? गोल करना है। तो अभी हमारे गोल करना है, जीवात्मा को कहाँ फेंकना है? भगवान के चरण कमल, गोल पोस्ट में। हमारे गोल है, जीवात्मा जाएगा कहाँ पर? भगवान के चरण कमल, गोलोक वृंदावन। एक किक में गोलोक वृंदावन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? खेलना। ये खेलना को क्या बोलते हैं? भक्ति। और भक्ति करने के पहले इसका नाम संबंध, संबंध, अविधेय, प्रयोजन। अभी ये जो 5 वस्तु है हमारे सामने, ये 5 वस्तु के साथ संपर्क किया है, हम वो थोड़ा चर्चा किए हैं। आज थोड़ा और विस्तारित पढ़ेंगे। तो ये जो ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म किया है, इसका भगवत गीता में 13वें अध्याय में वर्णना किया है। 13वें अध्याय में क्या अध्याय का नाम याद है किसी को? 13वें अध्याय का नाम? हाँ, वह जगह क्या लगा है? प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ज्ञेय। ये जानना कितना जरूरी है। ये भगवत गीता का विषय है। प्रकृति क्या है? प्रकृति और पुरुष। प्रकृति क्या है? पुरुष क्या है? क्षेत्र क्या है? क्षेत्र को कौन है? ज्ञान क्या है? ज्ञेय क्या है? ये जानना बहुत जरूरी है। ईश्वर क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र शब्द अर्थ क्या है? जमी। तो यहां पर जमी कौन सा है? यह पर जमी कौन? शरीर। तो शरीर को कौन जानते हैं? ये शरीर को, आपका शरीर को कौन जानते हैं?
जीवात्मा, इसलिए जीवात्मा है क्षेत्रज्ञ। लेकिन हमारे जीवात्मा हमारे शरीर को जान सकते, दूसरा शरीर को जान सकते, समुद्र का नीचे क्या जान सकते नहीं। जिसको ये सब को जिन्हें जानते हैं उस उन्होंने भी क्षेत्रज्ञ है। तो वो कौन है? वो ईश्वर, परमात्मा, भगवान। तो एक जड़ जगत है प्रकृति, जीवात्मा है क्षेत्रज्ञ, और भगवान है क्षेत्रज्ञ। जीवात्मा है खुद के शरीर के क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा है सारे दुनिया का क्षेत्रज्ञ है। तो एक शरीर में दो क्षेत्रज्ञ निवास करते हैं, हम और भगवान। इस शरीर में दो क्षेत्रज्ञ बैठे हैं। कौन बड़ा लग रहा है? किसके बड़ा लग रहा है? भगवान। भगवान। तो उसी तरह और एक शब्द आता है क्या? प्रकृति और पुरुष। प्रकृति तो भौतिक जगत, पुरुष अर्थात जो भोग करते हैं उनको। यह लिखते हैं प्रभुपाद, क्योंकि वह प्रत्येक जीव के हृदय में वास करता है जो भगवान, अतः वे जीव विशेष के मानसिक गतिशीलता से परिस्थित रहता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, यही भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास करते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने कर्म को क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है और एक प्रकार कर्म करता है, उस कर्म में फंस जाते हैं। लेकिन यह एक आश्चर्य है, जो आदमी जो कर्म करते गए वो कर्म का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकता है जब जीव सतगुण में स्थित हो, लेकिन कर्म करना फल भोगना पड़ते हैं। लेकिन यदि सतगुण में स्थित होकर कर्म करेंगे फल बदल सकते। तो अभी यदि फल यदि बदल सकते तो इसका अर्थ क्या हो गया? यदि यह ऐसा करता है कि उसके विगत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं, यह से पता चलता है कर्म शाश्वत नहीं। यदि विगत काम करके उनका फल परिवर्तन कर सकते हैं, ज्योतिषी के पास हाथ देके अंगूठी पहन के यदि कर्म भविष्य परिवर्तन कर सकते, इसका तो कर्म पर शाश्वत नहीं है। इसीलिए हमने यह कहा है कि ये जो ईश्वर जीव प्रकृति काल तथा कर्म में सारे चार शाश्वत है, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। लेकिन यह आगे एक बात, हम चेतन है, जीवात्मा, प्रकृति अचेतन है, तो कौन बड़ा है? भगवद गीता में क्या कहा? एक अपरा एक परा। तो श्रेष्ठ कौन है? परा। परा प्रकृति। लेकिन यहाँ प्रभुपाद एक अच्छा उदाहरण दिया है। यह चेतना भौतिक परिस्थिति के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परिवर्तित प्रकाश उसी रंग की प्रतीत होता है, परंतु भगवान को चेतना पदार्थ से प्रभावित नहीं होती। अभी अंदर में लाइट लाल है, लेकिन उसका कवर है पीला है, तो लाइट क्या मिलेगा? पीला लाइट मिलेगा। लेकिन जितने भी लाइट में देखा रहा है, लेकिन वो भौतिक आवरण के कारण उसका रंग बदल गया। इसी तरह प्रकृति शक्तिशाली नहीं है, लेकिन प्रकृति के संग करने के चेतना इस तरह बदल जाते हैं। जिस तरह ये हाथ को सर्जन जब ग्लास पहनेंगे वो देखने हाथ ही लगते हैं, लेकिन विकेट कीपर का ग्लास पहनेंगे तो इतना बड़े बड़े अंगुल। और यदि रेसलिंग में जाएगा तो वो ग्लास गोल होता है, वो अंगुली नहीं देखा देते हैं, लेकिन तीनों जगह में हाथ है। तो बाहर का परिस्थिति के कारण उनका स्वरूप परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ ये प्रकृति इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? प्रकृति एक ग्लास हाथ का परिवर्तन कर दिया। यह लिखते हैं, किंतु भगवान को चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। भगवान कहते हैं माध्यक्ष प्रकृति। तो ये जो फिर किसका परिवर्तन किया?
यह परिवर्तन का जीवात्मा को, भगवान को नहीं कर सकते। जिस तरह एक बकेट पानी को कीचड़ बना सकते, लेकिन समुद्र का पानी को कीचड़ बना सकते नहीं। की फर्क क्या? छोटा और बड़ा। तो अणु और विभु, जीवात्मा अणु होने के कारण इस तरह दूषित। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित और दूषित नहीं होता है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कलमश से दूषित है। भगवत गीता शिक्षा देते हैं कि हमें इस कलुषित चेतना को कैसे शुद्ध करना है। ये भगवत गीता का उद्देश्य है। हमारी चेतना अभी दूषित है, कैसे शुद्ध करना। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। कैसे? इस तरह घर में बच्चा पिता माता का बात नहीं सुनेंगे तो बच्चे खुशी रहेंगे? नहीं रहेंगे। घर में पत्नी स्वामी का बात नहीं सुनेंगे, खुशी रह सकते? देश में जनगण सरकार का आईन नहीं मानेगा, खुशी रह सकते? नहीं रह सकते। तो नहीं आदेश सुनना है, कलुषित चेतना है। ऐसे नहीं कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देना चाहिए, आप पत्नी को काम नहीं करना चाहिए। नहीं, पत्नी सारे काम कर सकते, लेकिन पति की इच्छा अनुसार। अभी तो हमें अपने कर्म को शुद्ध करना चाहिए और परिष्कृत कर्म भक्ति कहलाता है, उसको कहते हैं भक्ति। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म पड़ते हैं। जो भक्ति करते हैं बाहर का आदमी का, अरे बाहर का तारे आदमी के काम कर रहा है, लेकिन अल्प बुद्धि संपन्न आदमी नहीं समझता, अरे वो भक्ति कर रहा है, हम नौकरी करते हैं वो भी नौकरी करता है, हम खाते हैं वो भी खाते हैं, हम सोते हैं वो भी सोते हैं, एक ही भक्ति हो गया। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। तो एक शब्द आता है मुक्त और बद्ध जीव। तो बद्ध कब बोलते हैं? ये शब्द बहुत बार आता है, बद्ध जीव बद्ध जीव। बद्ध कब बोलते हैं? जब भौतिक दृष्टि से कलुषित है तो बद्ध कहलाते हैं। जिस तरह एक बंदर को मटकाएंगे ना, चाना दिया, कब बद्ध होता है? वो चाना को लोग खा के पकड़ ले लो, संभल नहीं पाते हैं, बद्ध हो गया है। वो चाना खाना चाहते हैं, बद्ध हो गया। नहीं खाना चाहते तो मुक्त घूम सकते थे। तो इसी तरह भौतिक जगत के भोग करने का वासना कलुषित उसको बद्ध करता है। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति के प्रतिफल उत्पाद प्रोडक्ट हम सोचते हैं, हम जीवात्मा है, हम सोचते हैं हम प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। इसके कहता है मिथ्या अहंकार। अहंकार शब्द अर्थ क्या है? मिथ्या अहंकार जब शब्द आया है तो और एक शब्द कौन सा है? सत्य अहंकार। फिर अहंकार है क्या? अहम शब्द अर्थ क्या है? अहम मैं किसका हूं? मैं भगवान का दास हूं, यह सत्य अहंकार। और मैं दुनिया का मालिक हूं, मिथ्या अहंकार। और हमारी जीवात्मा को सोचते हैं हम ये भौतिक जगत को उत्पन्न हुआ है। जिस तरह नास्तिकवादी क्या बोलते हैं, रासायनिक प्रक्रिया विक्रिया के माध्यम जीवात्मा का सृष्टि हुआ है। इस तरह बुद्धि के कहते अहंकार। इसका वो बुद्धि के स्वस्थ किया, रासायनिक विक्रिया के माध्यम जीव उत्पन्न, हम भी रासायनिक विक्रिया के माध्यम आदमी सृष्टि करेंगे। यह है अहंकार। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है, देहात्म बुद्धि शब्द अर्थ क्या है? देहात्म बुद्धि में लीन रहता है। लीन शब्द अर्थ क्या है? लीन शब्द खो जाना, रहता है, खो जाना। जिस तरह दूध के अंदर जल दे देंगे तो क्या जल दिखाई देगा? खो गया, जल नहीं देखो, दूध बन गया है, लीन हो गया। तो इससे तल्लीन शब्द अर्थ क्या है? तल्लीन हो गया, पूर्णतया महाराज। तत् माने वस्तु, तत् अर्थात भगवान, तत् माने वह। तो भगवान के चिंतन में मग्न है उस तल्लीन, तत् जो लीन तल्लीन। तत् शब्द संधि विच्छेद में आधा तो ल बन गया, तत् जो लीन तल्लीन। तो यहाँ जो व्यक्ति देहात्म में तल्लीन है, इसका अर्थ क्या है? देहात्म बुद्धि शब्द अर्थ क्या है?
देह का देहात्म बुद्धि शब्द अर्थ क्या है? शरीर को खुद अपना मानना, मतलब मैं शरीर हूँ ऐसा मानना। अर्थात जीवात्मा एक भौतिक जगत का प्रोडक्ट, अर्थात जीवात्मा बोल के कोई है नहीं, मैं शरीर हूं, आत्मा बोल के कोई शब्द है नहीं। शरीर को ही आत्मा मानना, आत्मा को ही शरीर मानना, तो ये बुद्धि में लीन हो गया। अर्थात इसका अर्थ क्या है? ये बुद्धि में लीन हो गया अर्थात क्या है? यह सरकार की बुद्धि नहीं है, लीन हो गया। जल दूध में लीन हो गया है, जल का कोई स्वरूप ही नहीं है। तो ये बुद्धि में जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि लीन रहता है, अर्थात उन्होंने जो जीवात्मा है उनका अलग जो स्वरूप है पूरा भूल गया है। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मुक्त मनुष्य को मुक्त करने के लिए हुआ है। तो भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? ये अवस्था से जो लीन हो गया, कहा लीन हो गया? देह में लीन हो गया। हाँ, देह सरकार नहीं समझते हैं। हाँ, उसको चेतना कहाँ पर? देह में। उसका कहता है तो क्या कहा गया? हाँ, जो भगवत गीता का यह एक है उनका जीवन का अन्नगात प्राण, उनको अन्न सरकार कोई दिखाई नहीं देते। हाँ, और हमारे चेतना का कोष अलग अलग स्तर रहता है। सबसे नीचे वाला है अन्नमय कोष। तो दुनिया में वो आदमी खाना सुखा सोचते ही नहीं कुछ। एक बच्चा, एक गाय, उनके सारा दिन काम किया है। उनके केवल सारा दिन उनका जीवन का उद्देश्य केवल खाना है। चलो खाते रहो। वो अन्नमय कोष, वो खाना सुखा जानते नहीं। लेकिन मनुष्य का थोड़ा बुद्धि है, सारा दिन क्या करते, चलो टीवी देखते हैं, मजा करके आ जाओ। तो उनका बुद्धि थोड़ा अच्छा है, उसका मनोमय कोष, मन के चलते हैं। मनोमय कोष, उसके बुद्धि थोड़ा है। मनोमय कोष और ऊपर आता है क्या? आत्मा में। वो कोई ज्यादा नहीं, आत्मा बोल के कुछ है। हाँ, उसके बाद ये आत्मज्ञान, अर्थात ये आत्मा है ज्ञानमय कोष कहता है। ज्ञान के ऊपर आता है और एक कोष आता है, उसका नाम विज्ञानमय कोष, और उपलब्धि हो गया है। उसके ऊपर भी और एक है, उसका नाम आनंदमय कोष। यह है चेतना का धीरे धीरे ऊपर। तो शुरू कहाँ से? हम अभी कहाँ पर? हम खाना सुन के देखते नहीं कुछ। हाँ, बहुत गौर पूर्णिमा बहुत बड़ा फेस्टिवल है, खाना नहीं किया फेस्टिवल है। तो खाना सुन के फेस्टिवल देखते नहीं। बहुत बड़ा उत्सव, क्या क्या मेन्यू है, हम सोचते हैं फेस्टिवल अर्थात केवल खाना है। वह श्रवण कीर्तन हरिनाम डांस बहुत कुछ हो सकता है, वो नहीं समझते हैं। हमारा उत्सव अर्थात हाँ कितना बजे खाना है। तो है अन्नमय कोष। तो ये जो व्यक्ति है देहात्म बुद्धि है, ये इसको उद्धार करना है भगवत गीता का उद्देश्य। ये चेतना से भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए हुआ है। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्म यही है। अध्यात्मवादी अर्थात जो आध्यात्मिक पथ में अग्रगति लाभ करना चाहता है, उनका पहला काम है हमें देहात्म बुद्धि से मुक्त होना। ये जब शुरू होगा नहीं तो आध्यात्मिक भी शुरू ही नहीं होगा। तो शुरुआत यह है कि हम उसके बाद चर्चा करते हैं आध्यात्मिक। जब हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, जब ये उपलब्धि नहीं होगा तो तब तक आध्यात्मिक शुरू ही नहीं होगा। जो मुक्त होना चाहते हैं, जो बंधन से छूटना चाहता है, उसे सर्वप्रथम जान लेना होगा कि वह ईश्वरी नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ है, मुक्ति का अर्थ है हरे कृष्ण महाराज, लिबरेशन। दंडवत प्रणाम। मेरा पेस कहाँ चले गया?
जड़ मुक्ति जगत हेतु अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। हाँ, तो मुक्ति ये शब्द अनुवाद क्या किया? जड़ जगत से मुक्ति, भौतिक चेतना से। हाँ, मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्र। इसका अर्थ क्या है? हम मुक्ति शब्द बहुत बार सुना है। जो हमने अपने आप को शरीर मान रखा है उससे। हाँ, मुक्ति शब्द हम जानते हैं। मुक्ति अर्थात छुटकारा मिलना। जिस तरह जो बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो माँ भी बोले नहीं आज तुमको स्कूल मत जाना, बच्चा क्या लगा माँ पढ़ाई से मुक्ति हो गया, वो भी मुक्ति है। हाँ, जो चोर जेल खाना से बाहर हो गया उसको क्या बोलेंगे? हाँ, वो भी मुक्त हो गया। वो भी मुक्ति है। पोती और जेल पोती से एक मुक्त हो दूसरे का डिवोर्स चाहता है, वो क्या हो गया? वो भी मुक्त हो गया। वो भी मुक्त हो गया। तो वास्तव में मुक्ति किसका कहते हैं? कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम। कृष्ण भावनामृत होना है। कैसे? दुखमय स्थिति से। हाँ हाँ, सब दुखमय स्थिति से मुक्ति, जड़ जगत से मुक्ति। वास्तव में इसके जो बड़ा मुक्ति का संज्ञा है, ये भौतिक जगत से बाहर जाना, उसको कहते हैं मुक्ति। भौतिक जगत से बाहर जाना वो भी मुक्ति है, लेकिन ये भी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, उसको आगे भी और एक डेफिनेशन। वो क्या है ये समझना चाहिए। मुक्ति रीता उन्नता रूपम स्वरूप। महाराज अपने स्वरूप सिद्धि महाराज। हाँ, तो मुक्ति रीता उन्नता रूपम स्वरूप व्यवस्थित, इसका अर्थ क्या है? जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसमें आ जाना। जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। ये संज्ञा याद रखना। मुक्तिर हित्ता अन्नदारूपम स्वरूप व्यवस्था। आज कम से कम ये शब्द याद करना है। मुक्ति शब्द का अर्थ है क्या? हित्ता, हित्ता शब्द अर्थ त्याग करना। हित्ता शब्द त्याग देना। मुक्ति हित्ता, क्या त्याग देना चाहिए? मुक्ति शब्द का है त्याग देना चाहिए। क्या त्याग देना चाहिए? अन्यथा रूपम, अन्यथा रूप त्याग देना। अन्यथा रूप क्या है? हम कृष्ण का दास, ये छोड़कर जो दूसरा भावना है उसका नाम अन्यथा रूप, उसको त्याग देना चाहिए। उसको त्याग देने से क्या था? स्वरूप। स्वरूप शब्द अर्थ क्या है? जिस तरह एक व्यक्ति ऑफिस में स्वीपर है, तो बोला है तुम्हारा स्वरूप क्या है? बोल मैं यहाँ स्वीपर हूँ, बाथरूम सफाई करता हूँ। अर्थात तुम कौन है? तुम्हारा परिचय क्या है? स्वरूप अर्थात परिचय। स्वरूप सद खुद का, रूप अर्थात रूप। तो स्वरूप अर्थात परिचय। तो एक आदमी बोले क्या तुम कौन है? बोले यहाँ स्वीपर हूं। तो हमारे स्वरूप क्या है? यह बोलते हैं मुक्ति का शब्द अर्थ है स्वरूपेण व्यवस्थिति, हमारे स्वरूप में अवस्थित होना। जिस तरह जेल खाना से मुक्त होना क्यों? जेल खाना से बाहर आना मुक्ति क्यों? जेल खाना से बाहर आना मुक्ति क्यों? क्योंकि हमारी स्थिति जेल खाना में नहीं है। स्वाभाविक स्थिति है बाहर में रहना, जेल में नहीं है। इसीलिए जेल से बाहर आना का मुक्ति कहता है। तो उसी तरह हमारे जो स्वरूप है वहां पर स्वरूप असली जो परिचय है वहां पे आना कहता है मुक्ति। तो अभी हमारे स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्यदास। ये भूलकर हम जो कुछ कर रहा है वो उसका कहता है स्वरूप भ्रम। हमारे जो स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास, ये है हमारे असली रूप क्या है? ये कैसे हम कृष्ण का नित्यदास क्यों? अच्छा, भगवान का दास नहीं होकर सारा दुनिया का कंट्रोल करने जाओगे तो हालत क्या होगा? चंद्रमा का कंट्रोल करे, सूरज का कंट्रोल करे, दुनिया का कंट्रोल करे, कर पाएंगे क्या? हाँ,
अभी हम 5 गिलास पानी पिएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको? टॉयलेट जाना पड़ेगा। क्या कंट्रोल कर पाएंगे क्या? तो हम खुद को शरीर को कंट्रोल नहीं किया, दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। इस वास्तव में स्वरूप हम किसी प्रकार नियंत्रित है। तो जिन्होंने नियंत्रित कर रहा है वो हमारे प्रभु है। तो जब नियंत्रित कर रहा है तो उनके तरफ नियंत्रित होना चाहिए भी, अतः नियंत्रित होना चाहिए तो हम उनका दास है। तो ये दास रूप में स्थित होना कहता है स्वरूप में व्यवस्थित। तो दास रूप में स्थित होना छोड़कर जो किस करना है इसको कहता है अन्यथा रूप। तो इसे मुक्ति का संज्ञा याद रखें। मुक्ति किसको कहता है? मुक्ति इसको कहता है जब हम समझ गए कृष्ण का नित्य दास है, उसको कहता है मुक्ति। अर्थात शुद्ध भक्त है मुक्त। लेकिन इसको और एक संज्ञा दे सकते। मान लीजिए अभी आपको बोलेंगे हाँ आप कल आ जाना उज्जैन, उज्जैन बहुत बड़ा फेस्टिवल है। सब आ सकती क्या? नहीं, मेरा घर में कुत्ते है, कैसे जाऊंगा, खिलेगा कौन? तो उसको बात के कैसे रखा? एक कुत्ते का गला रस्सी से हम बात लिया है कि कुत्ते को आसक्ति होने के कारण हम नहीं जा पाते हैं। तो आसक्ति के कारण हम नहीं जा पाते। अभी बोले मंदिर में प्रोग्राम होगा, आ जाना, लेकिन घर में 2 करोड़ रुपया लॉकर में है, क्या स्वर्ग जा सकते? नहीं। तो हमको किसने बात के रखा? वो आसक्ति। तो ये भौतिक जगत के भोग करने के जितना आसक्ति है वह बद्ध है। लेकिन इस तरह भौतिक जगत के भोग करने का वासना जितना छोड़ देंगे उतना ही मुक्त है। इसीलिए मुक्ति का शब्द संज्ञा याद रखना बहुत जरूरी है। मुक्ति किसको कहता है? बहुत बड़े शब्द हमारे पास है। हाँ, गुरु महाराज ने कहा पहले मैं तो इस्कॉन में आने के पहले मुक्ति जानता हूँ, ब्रह्म के साथ विलीन होना। और जब प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ा, हाँ पहले भक्ति रसामृत से पहले उसी टाइम देखा नहीं मुक्ति 5 प्रकार है। वाह 5 प्रकार। और उसके बाद देखा 4 प्रकार पॉजिटिव, 1 प्रकार नेगेटिव है। और हम जिसको मुक्ति समझते वही नेगेटिव वाला है। तो मुक्ति का संज्ञा समझना बहुत जरूरी है। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत के कलुषित चेतना से छूटना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवत गीता के सारे उपदेश का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। कृष्ण ने पूछा अर्जुन को, क्या तुम्हारा अभी मोह नष्ट हो गया? क्या अभी ठीक हो गया? अर्जुन बोला हाँ नष्ट मोह स्थिति लब्धा तत्प्रसादात्मा। हाँ मेरा मोह नष्ट हो गया, अभी ठीक जगह में पहुंच गया। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना के यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हमें चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हमें निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित तो नहीं होते। परमेश्वर तथा शुद्ध जीव में यही अंतर है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बोलना चाहता है? तो हमारे मुक्ति अर्थात स्वरूप व्यवस्थित, अर्थात हम जीवात्मा है। तो जीवात्मा का स्वरूप हम जीवात्मा है। तो जीवात्मा लक्षण क्या है? हम जो जीवात्मा है ये जीवात्मा नहीं है, हम जीवात्मा है। कैसे लक्षण क्या है? चेतना। इसको बोलेंगे, इसका आदमी बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो कोई वस्तु जानने के कुछ उसका पहचान होना चाहिए। तो इसी तरह हम जो जीवात्मा है उसका लक्षण है सच्चित आनंदमय चेतना। ये चेतना है क्या? ये चेतना कहाँ से आया? यह हम कल पढ़ेंगे। ये चेतना क्या है? सनातन धाम क्या है? सनातन धर्म क्या है? कैसे सनातन धाम जाना है? धर्म शब्द का अर्थ क्या है? हम कल और चर्चा करें। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। अरे बहुत अगला श्लोक। महाराज आप जो बोले 5 टाइप का मुक्ति है, उसमें नेगेटिव वाला कौन सा है? ये जो सायुज्य ब्रह्म के साथ विलीन होना, सायुज्य है। सायुज्य मुक्ति।
थैंक यू। क्या आप होना चाहते हैं इस तरह? नो महाराज, बचना चाहिए। तो नेगेटिव हो गए ना, आप होना ही नहीं चाहते, इसको नेगेटिव है, होना ही नहीं चाहिए इस तरह। यस महाराज। अभी भौतिक जगत में भी अच्छा है, वो नहीं होना चाहता। अभी जो है ना, अभी भुवनेश्वर में दादागिरी कर रहा है, वो भी अच्छा है। वो निर्विशेष विलीन होना से बात है, तो इसका तो महाराज। नेगेटिव है। यस और महाराज। अभी हम भौतिक जगत में जहां पर है वहां से वो नहीं जाना चाहता है, इसका तो उसका माइनस है, यह से माइनस है, इसीलिए नेगेटिव कहते हैं। यस महाराज। महाराज सारथी का मतलब? कौन सा? वो जो एक और है ना सारथी। षष्ठी अर्थात ऐश्वर्य संपादा, षष्ठी भगवान की तरह संपाद है, उसके कहते हैं षष्ठी। थैंक यू महाराज, हरि थैंक यू बोल। सो मच। हरे कृष्णा। ओके, और किसी का प्रश्न नहीं लग रहा है? थैंक यू। तो भगवत गीता पढ़ना कि चैतन्य चैतन्य पढ़ना है? महाराज यही कंटिन्यू रखना है। कुछ दिन पढ़ते हैं। चंद्रकांत। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस। महाराज हाँ सुनाई दे रहा था है, कि जैसे जो गुरु शिष्य परंपरा है, जैसे भगवान ने अर्जुन जी को ज्ञान दिया, तो एक प्रश्न आया था कि अर्जुन जी से तो अपनी गुरु शिष्य परंपरा शुरू नहीं होती है, और जो भगवान है उन्होंने पहले विवस्वान जी मतलब सूर्य भगवान को दिया हाँ। था, पर कालांतर में छिन्न भिन्न होने के कारण अर्जुन जी से अपनी गुरु शिष्य परंपरा को शुरू किया गया। बट जो अपन प्रपात बुक में पढ़ते हैं वो तो जैसे भगवान के पास ब्रह्मा जी नारद जी, उसमें अर्जुन जी तो नहीं आते हैं मतलब। हाँ, अर्जुन जी को उपदेश दिया, लेकिन अर्जुन जी वहां पर उन्होंने बाद में गुरु नहीं बना। उन्होंने उपदेश दिया लेकिन गुरु परंपरा वो नहीं चले। लेकिन उसी टाइम जब अर्जुन को दिया तो व्यासदेव सुना था क्या? व्यासदेव सुना? क्या लगा, सुना? नहीं सुना तो व्यासदेव कैसे लिखा? व्यासदेव तो लिखा। सुना महाराज, सुना। तो अर्जुन ने सुना, व्यासदेव ने सुना, तो व्यासदेव ने गुरु परंपरा चालू कंटिन्यू किया। अर्जुन के समस्या क्या है? जिस तरह मान लीजिए आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करते थे, सब हाई स्कूल में गया क्या? हाई स्कूल में जितना आपको सब फ्रेंड था सब कॉलेज तक आया क्या? जो सब कॉलेज में सब इसका ज्वाइन किया क्या है? तो उसी तरह परंपरा सबको तरह चलेगा नहीं है। तो व्यासदेव की तरह परंपरा चल के आ रहा है। ओके, थैंक यू। लीला पुरुषोत्तम प्रभु। Hare Krishna Maharaj, Nanda Pranam. Good to see you in action again. Yes, thank you very much. So, can you hear me, Maharaj? Yes. Okay. A bit slow, as you know, because of my ear condition. So please bear with me. Current, my husband, my Bhanji. Shall I try in Hindi? मेरी भांजी का husband. हाँ, हॉस्पिटल क्या आपका भांजी का क्या हुआ? आपका भांजी का हस्बैंड हाँ, हर हस्बैंड हाँ, वो हॉस्पिटल में है विद ब्रेन कैंसर। अच्छा। So they are not devotees but they are favorable because they are connected. मंदिर से संबंध है, आते जाते हैं, और उनका रिलेशन भी हेड पुजारी है मंदिर में, गदाधर। तो दे ऑलरेडी हैव द राइट गाइडेंस, उनको मदद मिल रही है, स्पिरिचुअल मदद मिल रही है। बट देन आई थॉट ऑल्सो के हाउ कैन आई हेल्प देम, सो आई सजेस्टेड द फैमिली को, वो कल एकादशी थी ना, विजय एकादशी, तो मैंने सजेस्ट किया आप फैमिली मेंबर्स एकादशी का व्रत करो और उनको ऑफर करो। इज दैट ओके? इज दैट सिस्टमैटिक? में एकादशी, हरि नाम, भगवत गीता, भगवत भक्ति का जो कोई है सब कुछ बोल सकते हैं। इसको सारे माध्यम क्या भगवान पसंद आते हैं, और जब भगवान पसंद हो जाएगा तो सब कुछ हो सकते हैं।
अर्थात कोई भी तरीका से भगवान को प्रसन्न करने के लिए बोलना चाहिए। तो भगवान जब प्रसन्न हो जाएगा तो और कोई समस्या नहीं रहेगा। तो आप जो बताया, हम भी भगवान के प्रार्थना करेंगे उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। शिल प्रभुपाद की, भगवद गीता यथारूप की, गौर प्रमाण।